ट्रंप की बौखलाहट इस वक्त पूरी दुनिया देख रही है। दिख रहा है कि किस तरीके से ट्रंप इनसिक्योर हो रहे हैं। रूस से जो भारत तेल खरीद रहा है, इससे ट्रंप को बहुत परेशानी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ भारत आज दुनिया के सबसे बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में से एक है और अपनी बढ़ती एनर्जी नीड्स को पूरा करने के लिए उसे ग्लोबल मार्केट्स में तेल इंपोर्ट पर निर्भर करना पड़ रहा है। बीते कुछ साल में खासकर रूस से भारत के कच्चे तेल के इंपोर्ट में भारी ग्रोथ भी देखने को मिली है। सवाल ये उठता है कि भारत ने ट्रेडिशनल सप्लायर्स जैसे इराक और सऊदी अरब के बजाय रूस से तेल खरीदने को प्रायोरिटाइज क्यों किया है। इसके पीछे कई स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और ग्लोबल सर्कमस्टेंसेस हैं। तो आज एक्सप्लेन बाय एबीपी लाइव में हम चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष सिंह आनंद। तो सबसे पहले बात करेंगे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स और डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ्स के बारे में। भारत और रूस के बीच लंबे समय से एनर्जी सेक्टर में हेल्प हो रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो भारत ने रूस से तेल की खरीद किसी इंस्टेंट डील का हिस्सा नहीं है, बल्कि एक लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा है। ऐसे कॉन्ट्रैक्ट ओवरनाइट खत्म नहीं किए जा सकते। रूस के साथ ये सहयोग भारत के एनर्जी स्ट्रैटेजी को लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है और सिर्फ यही नहीं, ग्लोबल प्राइसेस को थामने की भी भारत कोशिश कर रहा है। रूस से इंपोर्ट की गई भारी मात्रा में डिस्काउंटेड ऑयल ने न केवल भारत को सस्ता दामों पर एनर्जी अवेलेबल कराया है, बल्कि ग्लोबल मार्केट में कीमतों को नियंत्रण में रखने की भी भूमिका निभाई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर भारत ने रूस से तेल नहीं खरीदा होता तो दुनिया को ओपेक की प्रोडक्शन कट्स और वेस्टर्न सैंक्शंस के चलते कहीं अधिक महंगी एनर्जी का सामना करना पड़ता। मार्च 2022 में जब वैश्विक कीमतों में $137 प्रति बैरल तक पहुंच गई थी, तब भारत का ये फैसला वैश्विक महंगाई के दबाव को कुछ हद तक कम करने वाला रहा। इसके अलावा जहां ईरान और वेनेजुएला जैसे देशों के तेल पर सीधा प्रतिबंध है, वहीं रूस के कच्चे तेल पर ऐसा कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है। भारत यूरोपियन संघ के तरफ से तय की गई मूल्य सीमा से भी कम दर पर रूसी तेल खरीदने में सक्षम रहा है। इससे भारत को अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन किए बिना अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिली है। भारत ने हमेशा अपनी ऊर्जा नीति को राष्ट्रीय हित से प्रेरित रखा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने भी हाल में ही ये स्पष्ट किया था कि भारत अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट्स के लिए विविध और संतुलित विकल्पों को अपनाता है। भारत का ये रुख न केवल उसकी ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करता है, बल्कि ग्लोबल एनर्जी सस्टेनेबिलिटी में भी योगदान देता है। रूस यूक्रेन युद्ध से पहले भारत का मेजर ऑयल सप्लायर वेस्ट एशिया था, लेकिन फरवरी 2022 के बाद रूस ने वैश्विक प्रतिबंधों के बीच भारी छूट पर तेल बेचना शुरू किया। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए रूस से तेल इंपोर्ट को कई गुना ज्यादा बढ़ा दिया। जनवरी 2022 में जहां भारत प्रतिदिन केवल 68,000 बैरल रूसी तेल मांगता था, वहीं जून 2022 तक ये आंकड़ा 11.2 लाख बैरल प्रतिदिन तक पहुंच गया है। आज रूस भारत की कुल तेल जरूरतों का लगभग 35 से 40% हिस्सा पूरा करता है। वहीं तेल के अलावा भी भारत और रूस के बीच में संबंध सिर्फ व्यापारिक नहीं है। रक्षा, परमाणु ऊर्जा और तकनीकी सहयोग जैसे क्षेत्रों में दोनों देशों की साझेदारी दशकों पुरानी है। भारत अपनी रक्षा जरूरतों के लिए बड़ी मात्रा में सैन्य उपकरण रूस से खरीदता है। साथ ही दोनों देशों ने मिलकर कई परमाणु परियोजनाओं पर भी काम किया है। हाल में ही अमेरिका की ओर से भारत रूस संबंधों पर नजर रखने के संकेत मिले हैं, लेकिन भारत ने स्पष्ट कर दिया है कि उसकी विदेश नीति स्वतंत्र और संतुलित रहेगी। भारत किसी तीसरे देश के प्रभाव में आकर के अपने रणनीतिक निर्णय नहीं लेगा। कुल मिलाकर के भारत का रूस से तेल खरीदना सिर्फ इकोनॉमिक बेनिफिट्स के लिए नहीं, बल्कि एनर्जी सिक्योरिटी, ग्लोबल स्टेबिलिटी और स्ट्रेटेजिक बैलेंस का भी हिस्सा है। भारत की यह नीति आने वाले समय में भी उसकी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित और स्थिर बनाए रखने में अहम भूमिका निभाएगी। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, आप कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे तमाम बड़े खबरों से अपडेटेड रहने के लिए आपको हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना होगा। मैं थी आपके साथ आशीष सिंह आनंद।